नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी शादी की बात चलते-चलते अचानक टूट जाती है या 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी घर में रोज महाभारत छिड़ी रहती है? आखिर क्यों कुछ कुंडलियों में मांगलिक दोष काल बन कर के बैठ जाता है? और क्यों कुछ लोग शादी के बाद बेवफाई या तलाक की कगार पर पहुंच जाते हैं? आज का ये वीडियो किसी साधारण ज्योतिष विषय पर नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है विवाह एवं दाम्पत्य सुख, इसके रिव्यू पर है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 से लेकर के 252 तक आपके वैवाहिक जीवन के हर ब्लैक बॉक्स को खोल करके रख देती है। ये है पुस्तक की विषय सूची और इस पुस्तक के पेज नंबर 44 पर लिखा है कि आपका प्रेम विवाह लव मैरिज सफल होगा या नहीं, और पेज नंबर 120 पर वह गुप्त मंत्र दिए हैं जो सालों से रुकी हुई शादी की बाधा को काट सकते हैं। इतना ही नहीं, हम पेज नंबर 234 के उस राज के बारे में भी बात करेंगे जो बताया है कि आपके बेडरूम का वास्तु आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा या फिर कड़वाहट। अगर आप अपनी लाइफ की शहनाइयाँ और सुख शांति को लेकर के सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस ज्योतिषीय सफर को कंटिन्यू करते हैं। वैवाहिक जीवन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो कुंडलियों और उनके ग्रहों का संगम है। आज हम जिस पुस्तक का विश्लेषण कर रहे हैं वह पुस्तक उस पुस्तक के पृष्ठ 5 से लेकर के 252 तक वैवाहिक ज्योतिष के हर सूक्ष्म पहलू को उजागर किया गया है। चाहे आप अपनी शादी में हो रही देरी से परेशान हो या ये जानना चाहते हो कि आपका दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, ये पुस्तक आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। विवाह के पूर्व की स्थिति और योग, इसकी चर्चा की गई है पेज नंबर 5 से 36 तक। इस खंड में उन बुनियादी योगों की चर्चा की गई है जो ये तय करते हैं कि व्यक्ति का विवाह कब और कैसे होगा। विवाह योग एवं दाम्पत्य सुख, पृष्ठ नंबर 5। यहाँ बताया गया है कि कुंडली का सप्तम भाव और उसका स्वामी कैसे आपके जीवन साथी का स्वभाव तय करते हैं। एक से अधिक विवाह, बहुविवाह या फिर दो या दो से ज्यादा विवाह, इसका विवरण पृष्ठ नंबर 9 और 10 पर है। आज के समय में ये विषय बहुत चर्चा में रहता है। ग्रहों की वे विशिष्ट स्थितियां जो एक से अधिक विवाह की ओर इशारा करती हैं। यहाँ पर एक या एक से अधिक विवाह का योग ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार जरूरी नहीं है कि वो योग विवाह का ही संकेत देता हो। ऐसे योग आपसी संबंधों की तरफ भी इशारा करते हैं। संबंध उनका आपस में कैसा होगा, उस युवक या उस युवती का जो अन्य है। इन योगों का यहाँ पर तकनीकी विवरण मिलेगा। विवाह काल का निर्धारण, पृष्ठ संख्या 13। मेरी शादी कब होगी, इस सुपरिचित प्रश्न का जवाब ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा के माध्यम से ढूंढने का तरीका यहाँ विस्तार से बताया गया है। विवाह में देरी और ग्रहों की भूमिका, पृष्ठ संख्या 21 से 32। शुक्र की विशेष भूमिका पुरुषों के लिए, शुक्र और स्त्रियों के लिए गुरु का कमजोर होना देरी का मुख्य कारण बनता है। वक्री ग्रह, अगर सप्तमेश वक्री हो तो विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। शनि और मंगल का हस्तक्षेप, ये दो क्रूर ग्रह जब विवाह भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उम्र 30 के पार ले जाते हैं। प्रेम विवाह और कुंडली मिलान, पृष्ठ संख्या 37 से 71 तक। पुस्तक का यह हिस्सा बताता है कि आज की पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इसके बाद प्रेम और परिणय संबंध, पृष्ठ संख्या 44 से 53। क्या आपका क्रश आपका जीवन साथी बनेगा? पंचमेश और सप्तमेश का संबंध ही प्रेम विवाह की नींव रखता है। प्रेम विवाह की बाधाएं, ये विषय दिया गया है इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 56 पर। अगर परिवार
राहु या केतु के प्रभाव के कारण विरोध कर रहा है तो उसके ज्योतिषीय समाधान यहाँ दिए गए हैं। गुण मिलान की असलियत, पृष्ठ संख्या 60 से 71, नाड़ी दोष। इसे महादोष क्यों कहा गया है और इसका प्रभाव स्वास्थ्य और संतान पर क्या पड़ सकता है, इसका वैज्ञानिक विवेचन दिया गया है। दिल मिलाने से पहले गुण मिलान क्यों जरूरी है? इसमें तर्क है कि केवल कंप्यूटर से गुण मिलान मिलाना काफी नहीं है, बल्कि ग्रहों का मिलान अनिवार्य है। भारतीय समाज में मांगलिक शब्द को लेकर जो डर है, हमने उसे तार्किक रूप से दूर करने का प्रयास किया है। मांगलिक कुंडलियां हुआ नहीं हैं, इस विषय पर बताया गया है पेज नंबर 79 पर। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, विनाश का नहीं। हर मंगल दोष बुरा नहीं होता। मांगलिक दोष और उसका परिहार, इसकी चर्चा मिलती है पेज नंबर 83 से 91। यहाँ उन विशिष्ट योगों की चर्चा है जहाँ मंगल दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे अगर दूसरे पार्टनर की कुंडली में उसी भाव में शनि या राहु बैठा हो, मंगल अगर अपनी सब राशि मेष या वृश्चिक या उच्च राशि मकर में हो। मांगलिक दोष निवृत्ति के उपाय ये कहे गए हैं पेज नंबर 91 पर। यहाँ केवल डराया नहीं गया बल्कि शास्त्रोक्त उपाय जैसे घट विवाह, कुंभ विवाह और विशिष्ट मंत्रों की जानकारी दी गई है। कन्या की कुंडली से जाने महत्वपूर्ण बातें, ये विवरण मिलेगा पेज नंबर 105 पर। सौभाग्यवती योग और सुखी वैवाहिक जीवन के संकेतों को कन्या की कुंडली के माध्यम से देखने का सूक्ष्म तरीका यहाँ बताया गया है। अब पेज नंबर 111 से आरंभ होने वाली विषय सूची ये है। इसमें है विवाह बाधा निवारण और मंत्र शक्ति। पृष्ठ नंबर 113 से 132। जब ग्रहों की चाल प्रतिकूल हो तो दैवीय सहायता कैसे काम आती है, ये यहाँ समझाया गया है। विवाह हेतु मंत्र प्रयोग, पेज नंबर 120। विवाह में आ रही अड़चनों के लिए विशिष्ट वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का संकलन यहाँ मिलेगा। कन्या के विवाह का अचूक उपाय, पेज नंबर 127। इसके लिए कात्यायनी मंत्र और पार्वती मंगल के पाठ का महत्व यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सिद्ध मंत्रों से बाधाएं कैसे दूर हों, पेज नंबर 129। अगर सगाई टूट रही हो या बात आगे ना बढ़ रही हो तो इन मंत्रों के जाप की विधि दी गई है यहाँ पर। दाम्पत्य जीवन और ग्रहों का प्रभाव, ये पेज नंबर 141 से 177। शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सातों ग्रह किस स्थिति में हैं। दाम्पत्य जीवन और सूर्य ग्रह, पेज नंबर 144। सूर्य अहंकार का प्रतीक है। अगर सूर्य सप्तम भाव में हो तो पति पत्नी के बीच ईगो की लड़ाई रहती है। चंद्रमा और मानसिक शांति, पेज नंबर 150। चंद्रमा मन का कारक है, इसकी शुभ स्थिति भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। मंगल और वैवाहिक सुख, पेज नंबर 160। मंगल की उग्रता कैसे झगड़ों में बदल जाती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बृहस्पति और शुक्र ग्रह, पेज नंबर 168 से 171। गुरु यानी बृहस्पति संस्कार देता है और शुक्र भौतिक सुख और रोमांस। इन दोनों का बलि होना एक परफेक्ट शादी की निशानी है। शनि का प्रभाव, पेज नंबर 177। शनि रिश्तों में नीरसता या अलगाव ला सकता है, लेकिन ये स्थिरता भी प्रदान करता है। शादी के कुछ समय के बाद अक्सर प्रेम कम होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। हमने इसके पीछे छुपे ग्रहों के विस्फोटक योगों को उजागर किया है। सप्तमेश से जानिए वैवाहिक स्थिति, पेज नंबर 181। सातवें घर का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस अगर 6, 8 या 12वें भाव में चला जाए तो जीवन साथी का स्वास्थ्य या व्यवहार दुख का कारण बनता है। क्यों हो जाते हैं पति पत्नी बेवफा, पेज नंबर 177।
ये एक साहसिक अध्याय है। यहाँ शुक्र और राहु के अनैतिक योगों की चर्चा की गई है, जो व्यक्ति को शादी के बाहर संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं। तलाक और अलगाव के योग, पेज नंबर 209 से 212। जब बनता है तलाक का योग, अगर सूर्य, मंगल और राहु तीनों का प्रभाव सप्तम भाव पर हो तो कानूनी अलगाव की स्थिति बनती है। विच्छेदक ग्रह सूर्य और शनि को विच्छेदक माना गया है। इनकी युति रिश्तों को कोल्ड यानी ठंडा बना देती है। यहाँ पति द्वारा त्यक्त जातिकाएं, पृष्ठ संख्या 215। उन स्त्रियों की कुंडलियों का विशेष विश्लेषण किया गया है जिन्हें जीवन साथी के द्वारा त्याग दिया गया या जीवन साथी का त्याग सहना पड़ा। ग्रह कलह और बेडरूम का ज्योतिषीय संबंध, पृष्ठ संख्या 221 से लेकर 238। शादी के बाद के छोटे छोटे झगड़े कैसे बड़े युद्ध का रूप ले लेते हैं, इसे व्यवहारिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टिकोण से देखा गया है। बेडरूम में झगड़ा, पेज नंबर 234। क्या आप जानते हैं कि आपके सोने की दिशा और बेडरूम में ग्रहों का प्रभाव, विशेष करके शुक्र और राहु, आपके बीच की इंटीमेसी और शांति तय करता है। दाम्पत्य सुख दुख, ज्योतिष के आईने में, पेज नंबर 196 से 198। यहाँ उन योगों का वर्णन है जो बताते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के वैवाहिक सुख को कैसे प्रभावित करते हैं। सहवास के नियम, पेज नंबर 196। सनातन धर्म और ज्योतिष के अनुसार विवाह के उपरांत शारीरिक संबंधों के क्या नियम हैं, इसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। समाधान और राहु केतु का प्रभाव, पेज नंबर 242 से लेकर 252। हमने इस पुस्तक का अंत निराशा पर नहीं बल्कि समाधान और उपायों पर किया है। राहु केतु का वैवाहिक जीवन पर प्रभाव, पेज नंबर 250। राहु भ्रम पैदा करता है और केतु विरक्ति। इनका सप्तम भाव में होना अचानक आने वाली समस्याओं का कारण बनता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम वृद्धि के उपाय, पेज नंबर 242 से 248। अनंग त्रयोदशी व्रत, अगर आपके बीच प्रेम खत्म हो गया है तो इस व्रत की महिमा यहाँ बताई गई है। ग्रह कलह की शांति, घर में कलेश कम करने के लिए कपूर और विशिष्ट यंत्रों के प्रयोग का वर्णन है। वैवाहिक बाधाओं का अंतिम निवारण, पेज नंबर 252। पुस्तक का समापन इस विश्वास के साथ होता है कि ग्रहों को सही उपायों और आचरण से संतुलित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि ये पुस्तक आपको पढ़नी क्यों चाहिए। ये पुस्तक केवल भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए लिखी गई है। पेज नंबर 5 से शुरू होकर के 252 तक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि ज्योतिष एक चेतावनी है जिसे समझकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पेज नंबर 5 से लेकर के 252 तक का वह सफ़र जो आपकी वैवाहिक उलझनों को सुलझाने की ताकत रखता है। ज्योतिष केवल डराने के लिए नहीं बल्कि ये वह रोशनी है जो अंधेरों में सही रास्ता दिखाती है। तो ये पुस्तक जिसका नाम है विवाह एवं दाम्पत्य सुख, इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि चाहे बात प्रेम विवाह यानी पेज नंबर 44 की हो या तलाक के योग, पेज नंबर 209 की हर समस्या का समाधान हमारे कर्मों और सही उपायों में छुपा हुआ है। अगर आप इस पुस्तक में दिए गए किसी भी विशिष्ट विषय जैसे शादी के गुप्त मंत्र या बेडरूम के वास्तु दोष पर एक अलग से विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में उस विषय का नाम ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की ये जानकारी और रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग अपनी शादी या रिश्तों को लेकर परेशान हैं और हाँ, ज्योतिष और जीवन की ऐसी गहरी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री गायत्री। नमस्कार। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं,
तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है।